हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सब भारतवासियों को, मेरे सारे भारतवासियों को जो भारत में रह रहे हैं और भारत के बाहर भी रह रहे हैं, जो मेरे भारतवासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज एक और त्यौहार है, सप्तमी है, शीतला सप्तमी है आज, और उसकी भी सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज ठंडा खाना खाया जाता है, माता शीतला की पूजा की जाती है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं सभी को। हमारे यहाँ गुजरात में किया जाता है, ये पर्व उजाया जाता है। कल अष्टमी, अष्टमी से पहले जो सातम होती है उसको शीतला सातम के तौर पर उजवाया जाता है, और इस व्रत किया जाता है और ठंडा खाना खाया जाता है। तो इस पर्व की भी सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। दिन हो गया शुरू, तो कर लेते काम स्टार्ट, और उसके बाद सुनते हैं देशभक्ति के गाने जो एकदम मन खुश कर देते हैं, अंदर से एक अलग ही उत्साह भर देते हैं। और आज़ादी के गीत गाते हुए, गीत सुनते हुए आज दिन की शुरुआत उसी से होगी, और खाना बनाते हुए सब पूरा दिन आज़ादी के गीत सुनते हैं। और वो जो गीत सुन के जो उस समय जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके लिए जो सलामी निकलती है दिल से, बस वही है। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं दिन, और करते हैं सारे काम। फ्रेंड्स, आज तो पूरा दिन ऐसे कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, और काम करते करते सुबह 2 रेसिपी बनाई। एक साबूदाने की बेल बनाई और एक फराली बॉल्स बनाए, और बस उसके बाद नॉर्मल खाना बनाया, जो रूटीन खाना होता है वो तो बनाना ही होता है। और बाकी सारे काम काज किए घर के। और आज थोड़ी बारिश भी आई, 10-15 मिनट के लिए आई, लेकिन सारे कपड़े उठाए अंदर ले लिए, फिर बारिश चली गई, तो फिर तो धूप भी लगी थी, लेकिन फिर वापस वही सारे उठाए हुए कपड़े दोबारा, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम था तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, तो फिर हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से तार पर कपड़े डालूँ और सुखाऊँ। बस यही पड़े कपड़े अभी, यही तो। वैसे सुबह में जल्दी डाले थे तो काफ़ी सारे सूख गए थे, थोड़े हल्के हल्के से जीन्स, और वैसे जो कपड़े थे ना वही गीले थे, बाकी तो गीले नहीं थे कपड़े। बस कल है जन्माष्टमी, तो अभी जन्माष्टमी की तैयारी के लिए आलू नहीं है, आलू ले आऊँगी, और काफ़ी धनिया और वो सारा सामान, हरी मिर्चें, नींबू, ये सारी सब्जियां लेकर आऊँगी जो कल फराल के लिए चाहिए, तो वो सारा लेकर आऊँगी सामान सब्जी मंडी से, और कल की तैयारी करेंगे। तो बस आज तो रेसिपी के लिए बनाए थे, थोड़ी सी साबूदाने की रेसिपी के लिए ना थोड़ा थोड़ा से बनाती हूँ, क्योंकि फिर कोई मतलब रेगुलर में खुद तो खाते नहीं है ना, इतना सारा कैसे खाएंगे। जैसे पेड़ा था तो पेड़ा तो सब एक दो लेकर ख़त्म, मिठाई होती है, स्वीट होती है, इस तरह की रेसिपियाँ जो बनाती हूँ वो तो सब खा भी लेते हैं, लेकिन जो मतलब रख सकते हैं 2-3 दिन तक तो ख़राब नहीं होती वैसी वाली। लेकिन जो इस तरह होता है तो वो तो फिर नहीं खाते हैं इस तरह से, बच्चे भी नहीं खाते। जैसे साबूदाना की खिचड़ी है तो व्रत के बिना तो नहीं खाते वो लोग, लेकिन मैं अपनी रेसिपी के लिए पहले ही मुझे अपलोड करनी होती है, तो मैं बनाती हूँ। और फिर क्या करें, फिर मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मैं भी खा खा के फिर कितना ही अकेले खाऊंगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है वो, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ कुछ कभी कभी मन करता है कि सबके साथ शेयर करूँ, कुछ मिठाई या कुछ, जैसे पंजीरी बनाई थी, और मक्खन मिश्री बनाया था, बहुत टेस्टी बना था एकदम। मक्खन इतना क्रीमी बन गया था ना, बहुत ही एकदम क्रीमी बन गया था, और ऐसे एकदम आइसक्रीम जैसा, मतलब भगवान के लिए बना था, भगवान मुंह में डाले और घुल जाए ऐसा मस्त। हाँ, मक्खन मिश्री बहुत ही अच्छे, एकदम सॉफ्ट वाला मक्खन बनकर अच्छा सा बना था। तो बस बाकी तो भगवान जी की मर्ज़ी है, वही सब करवाते रहते हैं, हम तो इंसान हैं, वो सारे काम करवाते हैं, हम करते रहते हैं। और नंबर शायद बढ़ गए लगते, पता नहीं क्या है, तो थोड़ा चश्मे बिना देखने में परेशानी होती है मेरे को। तो बस क्या करें, बाकी सारी रूटीनें चलती रहती है। आज इंडिपेंडेंस डे तो सुबह तो बहुत ही मतलब मैंने भी देशभक्ति के गाने लगाए थे और सुन रही थी और काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो बस फ्रेंड्स, हो गई अभी शाम, तो जो बनाऊँगी चाय, और सोच रही हूँ पहले सब्जी ले आऊँ कि चाय बनाऊँ, दोनों में से एक काम तो सारे करने ही होते हैं। हर रोज़ वही के वही काम कर कर के, तो अब तो कभी कभी ऐसे थकान सी भी लगती है, कंटाला आता है कि रोज़ एक ही एक काम, उठो वही, वो शाम को उठो तो चाय, सुबह 5 बजे उठो तो वही। तो कभी कभी लगता है कि
एक औरत के जीवन में कभी कोई रेस्ट नाम की चीज़ भगवान ने लिखी ही नहीं। मुझे लगता है शायद वो लिखना ही भूल गए कि उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, वो भी थकती हैं, इंसान ही है। उनको भी इंसान बनाकर ही धरती पर भेजा है आपने भगवान जी, तो हम भी थकते हैं और सारी चीज़ें भी हमें ही सोचनी है। क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, क्या लंच बनेगा, क्या डिनर बनेगा, ऊपर से सबके नखरे होते हैं, किसी को ये पसंद नहीं, किसी को वो पसंद नहीं, सारी चीज़ें होती है। तो जीवन तो यही है और सोच से स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं स्वतंत्रता दिवस पर आज सभी स्पेशल आज की जो बच्चियां हैं, युवा पीढ़ी है, वो आज की युवा पीढ़ी तो खैर बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो, अपनी कोई भी करियर चूज़ करो, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ो, जॉब करो और कभी भी अन्याय के साथ अपने आप को सरेंडर मत करो। जब भी लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, हाँ, तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ, लेकिन आवाज़ तभी उठा पाओगे जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपना खुद का खर्चा उठा पा रहे होंगे, आप खुद कमा रहे होंगे, तभी जाकर वो चीज़ें हैं कर पाओगे। वरना इस दुनिया में सर्वाइव करना इतना आसान भी नहीं है। पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। पैसा चाहिए चाहिए और हर हाल में पैसा चाहिए। जहाँ जाके खड़े हो गए पहले पैसा मांगते, सब्जी लेने चले गए, किराना लेने चले गए, दूध लेने, ये रोज़ रोज़ की मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ जो हमारे जीवन की ज़रूरियात हैं, हमें डे टू डे में चाहिए। सब जगह जाके खड़े हो गए, सबसे पहले जो चीज़ मांगी जाएगी वो है पैसा। तो सबसे आज की बच्चियों से ख़ास मैं कहूँगी, प्लीज़ अपने करियर पर फोकस कीजिए। जो होते हैं ना 9, 10, 11, 12, 5 साल अपने बच्चियों बहुत मन लगा के पढ़िए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, इंडिपेंडेंट बनिए, करियर चूज़ करिए, जो करियर में आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट, लेकिन पढ़िए ज़रूर, अपने जॉब ज़रूर कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओगे, अपने खुद के डिसीजन ले सकोगे। वरना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी सोच उतनी ही पिछड़ी हुई है। आज़ादी के 79 ईयर्स के बाद भी आज भी सोच लोगों की इतनी ही पिछड़ी हुई है। हमारी फ्रेंड्स बिरयानी, हरी बिरयानी, और ये रहे चावल उसा दिए, एकदम खुले खुले से चावल बन गए। ये बना रही हूँ पालक की प्यूरी बॉईल करके, और इसके साथ ही टमाटर प्याज काट लिए। और मैं फ्राई करके सब्जियां नहीं डालती हूँ, मैं बॉईल करके डालती हूँ। तो ये सब्जियां हो रही है बॉईल, कॉलीफ्लावर, आलू, गाजर और मटर, 4 सब्जियां ये हैं। और साथ ही अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट भी बनकर हो गई तैयार। और गरम मसाला, दही सब निकालेंगे और बनाएंगे हम बहुत यमी यमी सी बिरयानी। और आ गया व्यू, कल जन्माष्टमी है तो उसके लिए, लेकिन मम्मी नहीं होती यहाँ पे। सालों से हमारे घर में मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल वो राजस्थान जाती हैं और वहीं पे हमारे मोहल्ले के सारे लोग हमारे घर पे इकट्ठे होते हैं और बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अपने बाल गोपाल को लेकर वहीं चली जाती है 3-4 दिन पहले, ताकि घर की साफ़ सफाई और सब हो जाए। तो बस वही है। तो कल हमारे कान्हा जी हमें घर पे नहीं मिलेंगे मम्मी के, बस। तो चलिए पहले फटाफट बना लेती हूँ बिरयानी, क्योंकि इसको फिर धीमी आंच पे थोड़ा हम पकने देंगे। वैसे में चावल भी पके होते हैं, सब्जियां भी बॉईल होती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, आसानी से बन जाती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ मैं खाने को, जितना बने उतना ईजी और स्मूथली बन जाए वो ट्राई करती हूँ कि खाना टेस्टी भी हो और कम समय में और वैसे बन जाए उस तरह से। तो ये जब बॉईल हो जाते हैं ये, तो मसाले पक जाए उतना ही इंतज़ार होता है, तो फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बनी हुई हरी हरी बिरयानी आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ।